खबर है, खबर कल से आई है, जिससे हमें ये पता चला है कि चंद्रयान 3 एंटर्स लूनर ऑर्बिट, और बहुत अच्छी खबर है। लेकिन इसी के साथ मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस, जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून, जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं, कमाल के, फिनोमिनल, अमेजिंग, ब्यूटीफुल इमेजेस। और ये जो है काफ़ी करीब से लिए गए। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात कि इसका एंगल, एक अभी तक हमारे सामने जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज होते थे, हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है। मैं आपको कुछ ये इमेजेस दिखाई देती। तो ये खबर पूरी दुनिया में चल रही है कि चंद्रयान 3 हिस्टोरिक इंडिया मून मिशन सेंड्स न्यू फोटोज ऑफ लूनर सरफेस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो चंद्रयान की बात चल रही है कि इंडिया का जो चंद्रयान 3 जो है वो मून के ऑर्बिट में चला गया है, आप क्या देखते हैं? व्हाट आर बेसिकली साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या इसके इंडिया को हो सकते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी भी मुल्क की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। द मोमेंट कार बनाना आप शुरू कर दें तो आपको रबर इंडस्ट्री की जरूरत पड़ जाती है टायरों के लिए। तो जब टायर बनाने की कंपनी खुल जाती है तो वो रबर के कई दूसरी चीजें भी बना सकती है, चप्पल से लेके पता नहीं क्या क्या बनता है रबर का, राइट? सो सडनली देयर इज एन एक्सप्लोजन इन ए टाइप ऑफ इंडस्ट्री। आपको प्लास्टिक की जरूरत पड़ सकती है फॉर द कार, प्लास्टिक इंडस्ट्री एक्सप्लोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, फिर मेंटेनेंस इंडस्ट्री। तो ऐसे कई किस्म के इंडस्ट्रीज खुल जाते हैं, राइट? और लोग सडनली रियलाइज करते हैं, यार मैं तो बेकार बैठा हूँ लेकिन मैं मैकेनिक बन के गाड़ी की सर्विसिंग कर सकता हूँ, कम से कम गाड़ी को धो सकता हूँ। तो सडनली इंडस्ट्री भी बढ़ते हैं, बट पीपल की स्किल लेवल्स भी बढ़ना शुरू हो जाती है। सो द होल कंट्री प्रोग्रेसेस रैपिडली। कांच की जरूरत है विंडोज के लिए, तो जब आप विंडो बनाना शुरू करते हैं आप दूसरी चीजें भी बनाना शुरू कर देते हैं फैक्ट्री में, राइट? तो इस तरह से मुल्क का बहुत फायदा होता। तो अब इंडिया जब स्पेस की जो इन्वेस्टमेंट की है, इंडिया ने बहुत जमाने से की है। दिस इज द सेम एज रॉकेट टेक्नोलॉजी। अगर आपका रॉकेट एक्यूरेटली अगर आप चांद पे भेज सकते हैं, तो वो रॉकेट को अगर आप टारगेट करके बीजिंग पे भेजें तो वो मिसाइल होगी। रॉकेट के नोक पे बम लगा दें, सीधा वो दैट्स अ मिसाइल। सो व्हेन यू परफेक्ट दिस technology, so it contributes to basically defense manufacturing और manufacturing accuracy technology, उसमें बहुत प्रोग्रेस होता है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया इज डूइंग इट ऑन ए, मतलब बहुत सस्ता है, $75 मिलियन का है बस। वो अमेरिका सोच भी नहीं सकता है टू सेंड अ रॉकेट टू द मून इन जस्ट $75 मिलियन। सो उससे ये भी होता है कि दूसरे कंट्रीज माइट आल्सो से कि भाई वी कैन यूज इंडिया नाउ टू लॉन्च आवर सैटेलाइट्स। देयर रॉकेट टेक्नोलॉजी इज चीपर देन अमेरिकन्स या रशियंस। वो जो चंद्रयान है उसके 3 हिस्से हैं, एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और एक वो रोवर है। इट विल गो अराउंड एंड कलेक्ट डेटा। सो एक तो एक दे आर पार्ट ऑफ द बिग बॉयज क्लब नाउ। इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज ना। इंडिया इज डूइंग व्हाट जापान हैज नॉट डन, इंडिया इज डूइंग व्हाट जर्मनी हैज नॉट डन, या फ्रांस या ब्रिटानिया। इन फैक्ट इंडिया इज डूइंग व्हाट द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप हैज नॉट डन, व्हिच इज लैंड ऑन द मून। अगर ये लैंड हो जाता है, खैर लैंड तो कर चुका है एक्चुअली, चंद्रयान 2 हैज लैंडेड ऑन द मून, जस्ट द लैंडिंग वाज नॉट वेरी गुड। और उसमें भी काफी नॉलेज बढ़ जाती है ना, लर्निंग कर्व भी बढ़ रही है कंट्री की। स्पेस इज द फ्यूचर। अब हम लोग तो शायद नहीं देखेंगे अपने लाइफ टाइम में, बट ऑलरेडी स्पेस टूरिज्म तो शुरू हो गया है। अगर हम ट्विटर की बात करें जिसका नाम अब एक्स हो चुका है, आपको पता ही होगा, 2022 में इंडिया में ट्विटर की तरफ से एक अपील की गई, रिक्वेस्ट की गई कि कुछ अकाउंट या कुछ कंटेंट है जिसे रिमूव किया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई वो उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट था इंडिया की। एलॉन मस्क ने ये रिक्वेस्ट की है कि आप जो है इसके ऊपर नजरसानी करें, इस थोड़ी राय दें। सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टर, मतलब एलॉन मस्क दुनिया का अमीर 3 शख्स और उसकी कंपनी टेस्ला ये भी उसी की, फिर भी वो अपने रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। वो एलॉन मस्क की अपील को
नहीं सुन रहे। यूएस में एलॉन मस्क की मीटिंग भी हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, फिर भी नहीं हो रहा। वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन आपको लगता है कि पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए तो उन्होंने अपने रूल एंड रेगुलेशन सोशल मीडिया के लिए बना के रखे हैं? उनके रूल्स और रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए मोदी के आने से। मोदी ने एक बात की है कि हमने इतने साल ज़ाया कर दिए पाकिस्तान से लड़ाई में, अब हमने पाकिस्तान से लड़ना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है। कितनी जो ऐसी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे आ गई हैं। अमेजोन वहाँ पे जा रहा है, पेपल वहाँ पे काम करता है, पेपल पाकिस्तान में काम नहीं करता, अमेजोन यहाँ पे लीगल नहीं है। अगर हमें इसी चीज़ों को अगर देखा जाए, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम इन प्लेटफॉर्म्स पे काम। तो देखा आपने, जब से भारत का चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान बिल्कुल एक प्रकार से ये समझ लो कि उसको आँखें देखा हुआ नहीं सुहा रहा है। और इसी तरह से वह बार बार कमेंट पास करता है और अपने आप को कोसता भी है कि किस तरह से भारत इतनी तरक्की कर रहा है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।